हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बोंजे योंगबू से पूछता है क्या तुम मेरे एनेक्स में आना चाहते हो। यह सुनकर योंगबू कहता है हूँ क्यों। फिर उसके बाद बोंजे उसे टिप देते हुए कहता है यह लो। यह देखकर योंगबू कहता है ये क्यों, मैंने इसे लेने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो लेकिन उस बोंजे उसे फिर भी पैसों को फेंकते हुए दे देता है और कहता है क्या तुम्हें थैंक यू नहीं कहना चाहिए। यह सुनकर बोंजे नीचे की तरफ देखते हुए कहता है थैंक यू। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि योंगबू अपने ड्रोन में होता है और वह सोचता है क्या तुम मेरे एनेक्स में आना चाहोगे। कोई भी बता सकता है कि इसका क्या मतलब था। मैं शायद भोला हूँ लेकिन इतना भी क्रूलेस नहीं हूँ। यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके साथ रहने वाला पर्सन कहता है योंगबू क्या तुम सो नहीं हो, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो। सुनकर योंगबू उसकी तरफ देखता है और कहता है सॉरी, मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। योंगबू फिर से सोचता है मैं भी इसे एक टिप ही सोचना चाहता हूँ लेकिन मनी बहुत ज़्यादा थी, मैं उस अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और फिर वह उसे अपने बैग में रखते हुए कहता है बेहतर होगा कि मैं इसे अपने बैग में और अदर टिप्स के साथ रख लूँ जो मैंने बचा कर रखे हैं। फिर योंगबू अपने एप्रन को उठाते हुए कहता है मुझे अपनी एप्रन की पॉकेट से सब कुछ निकालने दो। तभी उसकी पॉकेट से एयरकॉन निकल जाते हैं। फिर योंगबू अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और एयरकॉन को देखते हुए सोचता है आह एयरकॉन, मुझे ग्रैंडमा की याद आती है। क्या मुझे कल ऑफिस जाकर उसे फ़ोन करना चाहिए, लेकिन अगर मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा तो मुझे उसकी और भी ज़्यादा याद आएगी। सोचकर योंगबू अपनी आंखें बंद करते हुए आगे कहता है अगर वह रोई तो क्या होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। होटल में वर्क हो रहा होता है। तभी योंगबू देखता है और सोचता है ओह हाँ, आज वह दिन है जब किराने का ट्रक आएगा। यह देखकर योंगबू वहां से बहुत तेज भागते हुए कहता है चलो भागते हैं, अगर वे हमें पकड़ लें तो वे पूरी सुबह हमें मौत के घाट उतार देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग लंच ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर तेनसेंग होता है और वह योंगबू को देखते हुए कहता है हूँ योंगबू, तुम कब से ब्रेकफास्ट करते हो। ताएसोंग की आवाज को सुनकर योंगबू टर्न होकर सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखता है। तभी ताएसोंग उसके पास आता है और हंस के गले में हाथ डालता है। यह देखकर योंगबू थोड़ा नाराज होते हुए दिखाते हुए कहता है ब्रदर तुम्हारा क्या हाल है, तुम स्टाफ कैफेटेरिया में कब से आ रहे हो। क्या तुम यूजुअली वीआईपी लोगों के साथ चावन में खाना नहीं खाते। मैंने सुना है कि वहाँ का खाना अमेजिंग है। ऐसोंग हंसते हुए कहता है मुझे भूख नहीं थी, बस कुछ इंटरेस्ट नूडल्स लेने आया था ब्रेकफास्ट के लिए। इंस्टेंट नूडल्स भी। ताएसोंग देखता है कि योंगबू भी नूडल्स में अपना बॉम्ब वाटर डाला होता है। यह देखकर ताएसोंग कहता है योंगबू तुम इसे इसलिए खा रहे हो क्योंकि यह सस्ता है राइट। यह सुनकर योंगबू कहता है वेल हाँ। योंगबू के आंसर को सुनकर ताएसोंग उसके चिक्स को खींचते हुए कहता है आज तुम बहुत चिड़चिड़े हो। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने मैनेजर को तुम्हारे गेस्ट टेबल पर खाने खाने के बारे में बता दिया। क्या तुम मुंह बना रहे हो। देखकर योंगबू चिल्लाते हुए कहता है ओहो यूंग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। ताएसोंग योंगबू से कहता है सोचिए अगर प्रेसिडेंट को पता चल जाए तो क्या होगा। मुझे लगा कि यह बेहतर होगा पहले इसकी रिपोर्ट करो। यह सुनकर योंगबू कहता है हाँ मैं तुमसे एग्री हूँ। ताएसोंग पूछता है तो क्या तुमने वीआईपी से माफी मांगी, उसने क्या कहा। यह सुनकर योंगबू थोड़े सीरियस होकर सोचते हुए कहता है कुछ खास नहीं, बस इतना कहा कि वह समझ गया और सॉरी एक्सेप्ट कर ली। तो सुनकर ताएसोंग कहता है ओह यह तो बहुत जेंटलमैनली है। यह सुनकर योंगबू सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है और फिर वह योंगबू से ताएसोंग से कहता है लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यह सुनकर ताएसोंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। योंगबू बताता है उनका टोन पोलाइट था लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह एक गुड पर्सन था। यह सुनकर ताएसोंग अपना नूडल्स खाते हुए स्माइल के साथ कहता है क्या यह स्पष्ट नहीं है कि डायरेक्टर को प्रेसिडेंट सिन ये सब बैड न्यूज है।
लेकिन जब तक वे अपनी जेबें खोलते रहेंगे यह हमारा काम नहीं है, राइट। ताएसुंग की बातों को सुनकर योंगबू थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है एक्चुअली, और फिर वह ताएसुंग के क्लोज जाकर विस्पर करते हुए कहता है उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके एनेक्स में आना चाहता हूँ। योंगबू की बात को सुनकर ताएसुंग को एक साथ झटका लगता है और उसके नूडल्स मुंह से निकल जाते हैं और वह यह सुनकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या उसको सर्व के लिए। ताएसुंग की इतनी तेज आवाज को सुनकर वहां बैठे सभी लोग उनकी तरफ घूरकर देखने लगते हैं। यह देखकर योंगबू धीरे से कहता हूँ यूं इतना जोर से मत बोलो, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या मैं एनेक्स में आना चाहता हूँ, बस इतना ही। यह सुनकर ताएसुंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है इसका यही मतलब है। ताएसुंग एक साथ शांत होते हुए धीरे से विस्पर करते हुए पूछता है क्या तुमने क्या कहा, मुझे मत बताओ कि तुमने मना ना कहा था। यह सुनकर योंगबू कहता है ऑफ कोर्स मैंने हाँ नहीं कहा। के आंसर को सुनकर ताएसुंग एक साथ खड़ा होता है और योंगबू को पकड़कर जोर से हिलाकर चिल्लाते हुए कहता है इडियट्स, यह तो तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा मिलने वाला चांस था। योंगबू का रिएक्शन ऐसा था योंग स्टॉप मुझे मत हिलाओ वाला। ताएसुंग योंगबू को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहता है चलो बाहर बात करते हैं, लेकिन योंगबू की नजर अपने नूडल्स पर होती है और वह कहता है वेट नूडल्स। बाहर का सीन दिखाया जाता है। योंगबू नूडल्स खाते हुए कहता है फिर भी उसने मुझे टिप दी और कहा कि यह एक टिप है। यह सुनकर ताएसुंग पूछता है कितनी, तो वह बताता है 60। यह सुनकर ताएसुंग कहता है क्या फक, मैंने पूरी रात अपनी बॉडी को दिया और केवल 100 ही बना पाया। ताएसुंग अपनी सिगरेट पीकर मुंह बनाते हुए कहता है मुझे जेलसी हो रही है, 60 और कुछ नहीं कर रहे। योंगबू आगे बताता है उसने मुझे बस उसे रखने को कहा लेकिन इसे एक्सेप्ट करना उचित नहीं लगा, क्या मुझे इसे वापस करना चाहिए। यह सुनकर ताएसुंग टर्न होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम पागल हो, तुम कम से कम यह दिखावा तो कर सकते हो कि तुम बॉडी सर्विस नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक सर्व हो, लेकिन टिप वापस करना बहुत अजीब लगता है। यह सुनकर योंगबू सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्यों। ताएसुंग योंगबू को बताता है यह ऐसा है जैसे कह रहे हो मनी से कुछ भी करने की कोशिश मत करो, मैं इतना चीप नहीं हूँ, इसे वह पूरी तरह से अफेक्ट होगा। यह सुनकर योंगबू कहता है रियली। फिर योंगबू नूडल्स खाने लगता है और नूडल्स खाते हुए सोचने लगता है लेकिन अभी भी। तभी ताएसुंग सिगरेट पीते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है इसमें सोचने वाली क्या बात है, रिच लोग कभी कभी सिर्फ इसलिए भी मनी देते हैं, बस इसे एक्सेप्ट कर लो और शांति से रहो। यह सुनकर योंगबू सोचता है क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह ठीक है। यह सोचते हुए योंगबू नूडल्स का सूप भी पीने लगता है। यह देखकर ताएसुंग चिल्लाते हुए कहता है हे सूप फेंक दो, यह बहुत सॉल्टी है, तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फिर हम सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वह दोनों वहां से जा रहे होते हैं, तभी वे बातें कर रहे होते हैं। ताएसुंग कहता है वह सचमुच तुम्हें पसंद करता है, उसने कहा कि उसे पर्सनल सर्विस की जरूरत नहीं है। वेल हमारा योंगबू आखिरकार क्यूट और चार्मिंग है, उसकी पसंद अच्छी है, मैं उसे यह दूंगा। उनकी बातों को सुनकर योंगबू कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुमसे यह सुनना बहुत मजेदार है, तुम खुद एक सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो यूं। सुनकर ताएसुंग खुश हो जाता है और वह हंसते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं एक आइडल हुआ करता था, एक फेल लेकिन फिर भी। शंकर योंगबू कहता है रियली, तो फिर ताएसुंग कहता है थोड़ा देखना चाहते हो 2 3 बोलकर ताएसुंग उछलता है जिससे उसकी बैक में बहुत तेज पेन होता है। ताएसुंग को इस तरह से देखकर योंगबू बरेड हो जाता है और तेजी से पूछता है ह्यूंग क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें चोट लगी है। यह सुनकर ताएसुंग योंगबू से कहता है योंगबू मैं आज वर्क नहीं कर रहा हूँ, फेरी ड्रॉम में रेस्ट करूंगा, क्या तुम ऑफिस से आकर मेरे लिए कुछ मेडिसिन ला सकते हो। यह सुनकर योंगबू पूछता है किस टाइप की मेडिसिन, तो ताएसुंग कहता है पेन किलर और डाउन के लिए कुछ ऑइंटमेंट। यह सुनकर योंगबू कहता है हाँ। फिर ताएसुंग कहता है मेरे पास अभी कुछ है, इसलिए अपनी शिफ्ट के बाद उन्हें ले आना। तो यह सुनकर योंगबू कहता है ठीक है समझ गया, बस आराम करो। यह बोलकर वे दोनों फिर से जाने लगते हैं। तभी ताएसुंग कहता है मैंने तुमसे कहा था कि सर्व करना छोड़ दो और फेरी बन जाओ, याद है। तो योंगबू कहता है तुमने कहा तो
तो फिर ताइसुंग सैड होते हुए कहता है ऐसा मत करो। यह सुनकर योंगवू कहता है ठीक है। योंगवू उस ताइसुंग को बाय बोलकर वहां से जाता है। फिर ताइसुंग पीछे मुड़कर योंगवू को जाते हुए देखता है और सोचता है क्या वह ठीक होगा। सभी लोगों में से उसे उस गाय का ध्यान आकर्षित करना था, भले ही वह ना कहे। अगर वह मैन उसे चाहता है, योंगवू की पसंद का कोई मैटर नहीं होगा। मुझे नहीं पता यह गुड लक है या बैड। फिर वह वहां से जाने लगता है और सोचता है काश डायरेक्टर गू मुझमें इंटरेस्ट रखते, मैं फुल सर्विस एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। शिफ्ट होता है और हमें योंगवू को दिखाया जाता है। योंगवू अपने वर्क पर होता है, तभी मैनेजर उसे कॉल करते हुए कहता है योंगवू VIP NX हमने कल मेन हाउस को स्टीम क्लीनर से साफ किया, इसलिए कोर्ट यार्ड में पड़े लीव्स को इकट्ठा करो। चूंकि हम लीव्स को कंपोस्ट में यूज कर रहे हैं, इसलिए इन्हें प्लास्टिक के बैग में इकट्ठा करो। यह सुनकर योंगवू जाते हुए कहता है समझ गया। तभी मैनेजर आगे कहता है इसके अलावा जब तुम वहां हो तो मेज को क्लीन करें। यह सुनकर योंगवू कहता है उन्होंने एनेक्स में खाना खाया। वह सुनकर मैनेजर कहता है वह हमेशा एनेक्स में ही खाता है, ध्यान रखें कि तुम उससे ना टकराएं, समझ गए। डॉक्टर की बात को सुनकर योंगवू एक साथ फ्लिंच हो जाता है और सोचता है बिल्कुल नहीं। और फिर वह सैड होते हुए एक साथ पूछता है 7 में रहने वाला है। तभी मैनेजर बताता है डायरेक्टर गू। और फिर वह आगे कहता है इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, वह देख रहा होगा, फिर से गड़बड़ मत करना। सुनकर योंगवू परेशान हो जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर सैड होते हुए कहता मैं सचमुच नहीं चाहता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योंगवू वर्क कर रहा होता है, वह लीव्स को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वह लीव्स इकट्ठी हो जाती हैं और वह एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सोचता है आवाज ना करने की कोशिश करना हार्ड है। वो पूरा पसीनों में भीग जाता है और वह अपने पसीने पहुंचते हुए कहता है कोर्टयार्ड का वर्क पूरा हो गया, बस टेबल साफ करना है। शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। योंगवू टेबल पर से कपड़े को हटाता है और वह देखता है पूरा खाना ऐसे ही होता है। वह देखकर सोचता है क्या ऐसा लगता है जैसे उसने खाने को छुआ ही नहीं, क्या मुझे अब भी इसे क्लीन करना चाहिए। योंगवू यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अंदर से आवाज आती है बोंजे की। वहाँ कौन है। यह सुनकर एक साथ योंगवू फ्लिंच हो जाता है। वह घबराते हुए एक साथ जल्दी से कहता है मैं टेबल क्लीन करने आया हूँ, सॉरी, मैं इसे तुरंत क्लीन करूंगा और चला जाऊंगा। योंगवू की आवाज को सुनकर बोंजे गेट खोलते हुए कहता है वेट। और फिर गेट की आवाज को सुनकर योंगवू बड़े ध्यान से बोंजे की तरफ देखने लगता है। तभी गेट से बोंजे बाहर निकलता है और वह योंगवू को देखते हुए कहता है तुम आए जब तुम ऐसा एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे तुम वहां नहीं जा रहे थे। ये हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।